हरे कृष्णा। तो आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च शिरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथयमितं तं सजीवं सादे त्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी सभी माताओं को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी माताओं को प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 और श्लोक संख्या है आज 4। आइए श्लोक का अध्ययन करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तत्क्षेत्रं यत चह यादृक्कः चह यत विकारी यत चह यत सा च यो यत प्रभावोचः तत तत्समासेन सा शृणु। यहाँ पर बताया गया है अनुवाद। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो। तो भगवान कहते हैं कि अब तुम मुझसे यह सब कुछ संक्षेप में सुनो। इससे पिछले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, और ऐसा मेरा मत है। तो समस्त शरीरों में भगवान विराजमान हैं, और वही भगवान ही इसके ज्ञाता हैं। इसको जो व्यक्ति जानता है वही ज्ञानी है। और यहाँ पर कहते हैं कि अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है ना, यह किस प्रकार बना है और इसमें क्या परिवर्तन है, और यह कहाँ से उत्पन्न होता है, और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और उसके क्या प्रभाव हैं, है ना। तो पिछली क्लास में प्रभु जी ने बताया था कर्म क्षेत्र। तो बताइए कर्म क्षेत्र क्या है, आप सभी ने क्लास सुनी थी। हरि बोल। हमारा शरीर प्रभु जी। हरि बोल। प्रीति माता जी की जय हो।
हमारा शरीर जो है वो कर्म क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि शरीर के द्वारा क्या होता है, कर्म किया जाता है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है ना। उसके बाद बताइए यह किस प्रकार बना है, ये कर्म क्षेत्र बना क्या है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, है ना, और यह कहो यह कहाँ से उत्पन्न होता है, और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और उसके क्या प्रभाव। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज हमें मिलने वाले हैं, है ना, भगवान के माध्यम से। आइए तात्पर्य को समझते हैं। तात्पर्य शील भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के माध्यम से। शील प्रभुपाद की जय हो। भगवान कर्म क्षेत्र या कर्म क्षेत्र के ज्ञाता की स्वाभाविक स्थितियां का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना है और यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, ये कारण कौन है, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा की वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उन्हें ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा के जीव का स्वरूप न मान बैठे। ऐसे तो समक्ष पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताना जैसा है। तो ये रहस्य है ना। बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें कि शरीर किस प्रकार बना हुआ है, कैसे बना है। जैसे एक छोटा सा बीज, आश्चर्यचकित की बात है, एक छोटा सा बीज होता है और उसको जमीन में गाड़ दो, है ना, तो विशाल वृक्ष बन जाता है, पेड़ बन जाता है छोटे से बीज से, है ना। आम की गुठली तो फिर भी बड़ी है, नीम की निमोरी, है ना, पीपल का वृक्ष। और एक वृक्ष तो ऐसा है कि उसकी लंबाई जो है कम से कम 25 मंजिला इमारत बना दी जाए उससे भी बड़ी है। एक दुनिया का एक वृक्ष है और उसके बीच में क्या बनाया गया, उसके बीच में से रोड जाती है, गाड़ियाँ उसके अंदर से निकलती हैं, बीच में से उसको काट दिया, उसमें से गुफा की तरह बनाकर गाड़ियाँ उसमें अंदर जाती हैं। वो भी छोटे से बीज से पैदा हुआ है, छोटा सा बीज, छोटे से कण। बताओ छोटे से कण से इतना बड़ा विशाल कैसे बन सकता है, किसकी कृपा है? किसकी कृपा है? लक्ष्मी माता जी बताएंगे। प्रभु जी कृष्ण की। कृष्ण की कृपा के बिना नहीं हो सकता, है ना। भगवान ने जैसे अपना विराट रूप का दर्शन कराया, विराट रूप मतलब कितने ब्रह्मांडों को छूता है ना। और उसके हाथ कहाँ हैं, पैर कहाँ हैं, और फिर मतलब अनंत ब्रह्मांडों को टच कर जाता है। तो ये जो है ना, एक छोटे से बीज से उत्पन्न हुआ पदार्थ, है ना, फिर वो एकदम विशाल काया पदार्थ बन जाता है। उसी तरह यहाँ पर जो हमारा शरीर है, कर्म क्षेत्र है ना, वो भी एक पहले एक कहते हैं कण से, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स, उससे उत्पन्न होकर, है ना, फिर शरीर का रचना भ्रूण उत्पन्न होता है ना। भ्रूण से फिर धीरे धीरे
आयु बढ़ती है, अवस्था बढ़ती है ना। बच्चा बड़ा होता है और फिर वो एक दिन युवा अवस्था प्राप्त करता है, युवा अवस्था से फिर वो वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता है। ये सब और सब किसकी देन है? भगवान की देन है। भगवान ने हमें इस प्रकार के क्रम में रखा हुआ है। फिर उसके बाद यह शरीर किन पदार्थों से बना है ना। शरीर भी पदार्थ कौन से हैं? भगवान के ही पंच तत्व पदार्थ हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन्हीं पंच तत्वों पदार्थों से ही हमारा शरीर बना है। फिर बताते हैं ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, ये कारण क्या है, चरम लक्ष्य क्या है। फिर इस शरीर का चरम लक्ष्य क्या है, कहाँ पे पहुँचना है ना। भगवान के धाम में पहुँचना है चरम लक्ष्य। लेकिन लक्ष्य को भूल जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को है ना लखनऊ से कानपुर जाना है और भूल जाए कि मुझे कानपुर जाना था, और वो फिर कोई दूसरी ट्रेन पकड़ ले, है ना, तो फिर वो अपना लक्ष्य भूल गया है। फिर वो व्यक्ति कहेगा अरे, फिर उसको पछतावा होगा, समय की बर्बादी हो गई, है ना। इसी तरह हमारा चरम लक्ष्य क्या है? भगवत धाम की तरफ जाना, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, भगवान की अवस्था को प्राप्त करना, भगवान को ही प्राप्त करना। अगर हम भी इसी चरम लक्ष्य को भूल जाएंगे तो फिर से हमारा समय जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और समय बर्बाद करने के लिए जो व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है वो सब कुछ बर्बाद करता है। समय बड़ा बहुमूल्य है ना। विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी अगर समय पर पढ़ाई ना करे तो वो फिर कभी अपनी अवस्था, अपने उच्च लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। व्यापारी अगर समय का प्रयोग ना करे तो वह कभी भी धन का अर्जन नहीं कर सकता है। और भक्त अगर भगवान का ध्यान ना करे तो वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए समय की कदर करनी चाहिए। समय पर कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। आछे दिन पाछे गए गुरु से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। कबीरदास ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इतनी जल्द है ना पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। लेकिन संसारियों ने इसको उल्टा कर दिया, काल करे सो परसों कर, परसों करे सो नरसों, इतनी जल्दी क्या है अभी पड़े हैं वर्षों, है ना। संसारियों ने सब कुछ उल्टा कर दिया। अभी तो बहुत समय है, कोई बात नहीं, लेकिन समय की कदर करना चाहिए, लक्ष्य को ध्यान रखना चाहिए। और सारे कर्म जो हैं वो आध्यात्मिक आत्मा के स्तर के लिए होने चाहिए, क्योंकि जो परमानेंट है उसके लिए कार्य करें, और जो परमानेंट नहीं है उसके लिए कार्य करना व्यर्थ है ना। तो कर्म क्षेत्र को सजाएं किसके लिए? परम अवस्था के लिए, परमात्मा के लिए। तो कर्म क्षेत्र तब सही रास्ते पर चलेगा। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो वो सारी बातों को स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर से में वास करने वाला परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। ऐसा तो समक्ष पुरुष और अक्षम पुरुष के एक समान बताए जाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। अभी बताया कि ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। कभी कभी व्यक्ति भी बोले हम ही परमात्मा हैं, है ना, हम ही आपको अपना स्वरूप बोले, हम में ही परमात्मा है, परमात्मा तो हम में है, हमारे को पूजा करो हमारी। तो जीव परमात्मा नहीं है। ऐसे तो समक्ष पुरुष तथा अक्षम पुरुष और
एक समान बताए जाते हैं। तो बुद्धिवान नहीं है वो जो अपने आप को ही परमात्मा कहने लग जाए, है ना। तो इसी श्लोक से ये स्पष्ट हुआ है कि हमारे को कर्म क्षेत्र मिला है ना। उस कर्म क्षेत्र का सही प्रयोग करना चाहिए, है ना। धृतराष्ट्र ने भी तो कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्मता मामकाः पांडवाश्च किम कर्वते संजय। वहां पर भी जो कर्म क्षेत्र बताया वो भी शरीर है ना। तो इस प्रकार जो है कि कर्म क्षेत्र में जो कार्य किया जाता है वो भगवान नापते हैं, समझते हैं उसको। इसको थोड़ा आगे से देखते हैं। अगर हम भूमिका में भी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर भी बहुत सुंदर इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए वहाँ पे क्या बताया गया है। हरे कृष्ण कृष्ण। जैसे है अंग्रेजी में रिलीजियन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास में परिवर्तित हो जाता है। अंग्रेजी में शब्द आता है रिलीजन। रिलीजन मतलब हिंदू, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, है ना, वो क्या है। लेकिन सनातन धर्म जो है वो क्या है, क्योंकि अगर हम रिलीजन्स के आधार पर समझेंगे तो सब बटे हुए हैं। हिंदू अलग है, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन वास्तविक पहचान हमारी, ना हम हिंदू हैं ना हम मुस्लिम हैं, क्योंकि आत्मा के धरातल पे सोचो, क्या पता हम पिछले जन्म में मुस्लिम हो, है ना, क्रिश्चियन हो, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है ना। तो आत्मा का स्वरूप तो नहीं बना। आत्मा तो हर जन्म में कुछ ना कुछ बन रहा है। हिंदू भी बन रहा है, मुस्लिम भी बन रहा है, सिख भी बन रहा है, ईसाई भी बन रहा हो, क्या पता। इस शरीर के धरातल पर हम सोचते हैं कि हम हिंदू हैं, विश्वास सही नहीं है। लेकिन अगर हम अपने धर्म को बोले हम सनातन धर्म है, सनातन धर्म है, क्योंकि शरीर की अवस्था से तो हम अपनी अवस्था में क्या है, अलग अलग अवस्थाओं में आ रहे हैं। लेकिन अगर आत्मा के धरातल पर सोचे तो हम सनातन धर्म है, सनातन अवस्था है। तो ये जो कर्म क्षेत्र है ना, उसको सनातन बनाना चाहिए, उसको सनातन क्षेत्र देना चाहिए, क्योंकि आत्मा का जो स्तर है उसी स्तर पर शरीर का स्तर होना चाहिए। लेकिन हम गलत धारणा को मान बैठते हैं कि हम तो भाई हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। किसी को विशेष विधि का में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदल कर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदल नहीं सकता। आजकल हिंदू से कौन कौन, है ना, क्रिश्चियन बन रहे हैं। आजकल समाज में दौड़ चल रहा है क्रिश्चियन बनने का, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी क्या करती है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है और संसार में परिवर्तन कर रही है। कहती है कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, है ना, हम तुम्हें इतना धन देंगे, है ना। तो ये जो अपने संस्कृति, अपने सनातन धर्म को छोड़कर परिवर्तन करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है ना। अपने धर्म को, अपना सनातन धर्म जो है, अपना हिंदू से वो क्रिश्चियन बन गए, क्रिश्चियन से, है ना, फिर धर्म परिवर्तन, तो ये स्थिर अवस्था नहीं है। जबकि समस्त अवस्थाएं सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म की ओर अग्रसर होना सबसे बड़ी कर्म क्षेत्र का सूचक है। उदाहरण, न तो जल से उसकी तरलता को विलग किया जा सकता है ना। जल में तरलता होती है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह हम
चाहे कितने भी हिंदू से मुस्लिम बन जाएं, मुस्लिम से सिख बन जाएं, लेकिन हमारी जो अवस्था है, आत्मा की जो अवस्था है, वो सनातन है। वो बदल कर कोई फायदा नहीं है। उसको बदल दिया तो क्या क्या फायदा। सनातन अवस्था नहीं बदलनी चाहिए। वो मानसिक अवस्था, हमारा जन्म बेशक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म में पैदा हो जाए, लेकिन आत्मा के धरातल पे हमें सनातन मानना चाहिए, भगवान का ही मानना चाहिए, तब वो सही है। क्योंकि जल से उसकी तरलता को अलग नहीं किया जा सकता, न अग्नि से उष्मा को अलग किया जा सकता है। इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता है। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उन्होंने, उनका ना तो आदि है ना अंत है। उन्होंने कहा है जिसका आदि अंत ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा से नहीं बन सकता। उसका संबंध किसी संप्रदाय से होगा। वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने में भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम समझ सहज ही देख सकेंगे कि सनातन धर्म विश्व में समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। तो यहाँ से समझ में आता है कि हम अगर अपने आप को सनातन मानेंगे तभी हम इस धराधाम पर हैं, अन्यथा हम इस धराधाम पर ही नहीं है। वो तो हम भटक रहे हैं, है ना, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे। ये तो कभी हिंदू से धर्म परिवर्तन करना, कभी कहते ना देवी देवताओं को ही बदलना, वो भी कभी इस देवी की पूजा कभी उसकी, कृष्ण की पूजा छोड़कर, है ना, तो वो भी क्या है, सही मार्ग नहीं है। तो हमें क्या करना है, सनातन धर्म के अंदर रह शरीर कर्म क्षेत्र को सजाना चाहिए सनातन के लिए, क्योंकि आत्मा का धर्म जो है सनातन है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। छोटा श्लोक था तो इसका उत्तर जो है कल मिलेगा 5वें श्लोक में। श्रील प्रभुपाद की जय हो। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है तो उसका जय हो प्रभु जी की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज नई चीज सीखने को मिली। हाँ जी माता जी, प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी, एक प्रश्न तो था। बोलिए माता जी। प्रभु जी, जैसे कि हम मतलब सभी के जीवन में ऐसी समस्या जरूर आती है प्रभु जी, जो कभी कभी मतलब प्रभु जी हम मतलब दो रास्ते पे खड़े होते हैं कि किधर जाना है। तो प्रभु जी हम लोग जैसे कि मतलब बुद्धिमान लोग होते हैं, मतलब कुछ लोग अपनी से बता रहे प्रभु जी, सोचते हैं कि हमें ज्यादा मतलब किसी से पूछना चाहिए वो क्या कहते हैं, या फिर मतलब अपने अंदर जो परमात्मा बैठी है उनकी आवाज क्या आ रही है। तो प्रभु जी उस समय मतलब आवाज भी मतलब कुछ लोग भी मतलब दो तरह के बोलते हैं फिर प्रभु जी, और आवाज मतलब प्रभु जी कभी कुछ आती है फिर कभी मतलब दो तरह की आवाज आने लगती प्रभु जी। तो मतलब प्रभु जी कैसे समझे परमात्मा क्या? अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है ना। तो परमात्मा जो अंदर से मैसेज देते हैं, लेकिन व्यक्ति उसकी मैसेज को सुनता नहीं है ना, क्योंकि उस लक्ष्य पे चल पाना उसमें मतलब इंद्रियों का सुख नहीं है ना। क्योंकि परमात्मा की जो अंदर की आवाज़ आती है उसमें सही अवस्था आती है, क्योंकि वो भूत भविष्य वर्तमान वो सबको जानती है। और जो मन जो है, मन के विचार जो हैं वो क्या है, वो देखते हैं कि आनंद, तो वो आनंद के हिसाब से चलते हैं। तो परमात्मा की जो भगवान अंदर विराजमान है
वो पहले तो ये लगेगा कि हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर उसकी आवाज़ के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, तो हमें सही रास्ता प्राप्त होगा। मन के हिसाब से अगर चलेंगे, उसको ललकार कर फिर हम दूसरी जगह पे चलेंगे, तो फिर हमें आनंद तो मिल रहा है, लेकिन वो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं होगा, उसमें दोष उत्पन्न होगा। इसलिए हमें मन को फटकार मारना चाहिए, इंद्रियों के वेगों को कम करना चाहिए, और जो हमारे अंदर भगवान बैठे हुए हैं, वो जो मैसेज दे रहे हैं उसको मानना चाहिए। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। करने जा रहे थे, दो रास्ता है प्रभु जी, तो उसमें हमें अंदर से आवाज आ रही एक रास्ता, फिर जब हमने ज्यादा मतलब सोचा विचारा या कुछ मतलब किसी से पूछा कुछ, तो वहां से भी दो निर्णय निकल रहे प्रभु जी, और मतलब अंदर से फिर दूसरी आवाज आने लगती बाद में, पहले कुछ और आ रही, तो किस बात को समझे, कौन सी बात पहली या लास्ट वाली, कौन सी मतलब अंदर से आती है आवाज? पहली बात को, पहली जो आ रही है भगवान के जो अंदर से आ रही है उसको समझें, और इंद्रियों के जो फिर उसमें सोचे ना कि ये इससे हमारा मन, हमारा जो परमात्मा की आवाज़ कौन सी और कौन सी हमारे इंद्रियों की आवाज़ है ना। जो हमारे चंचल इंद्रियां है ना, उनकी भी तो आवाज़ होती है, तो उनके वेग में रहेंगे तो फिर वो गलत जगह फंसाएंगे, भवसागर में फंसाएंगे। लेकिन जो हमारी अंदर आत्मा की आवाज़ है वो हमारे कल्याण के रास्ता। जैसे एक चोर है, अगर वो चोरी करना चाह रहा है, तो फिर ऊपर से अंदर से उसकी आवाज़ भी आती है, चोरों की भी आवाज़ होती है कि अरे नहीं, चोरी करेंगे तो फिर ये सही नहीं है, दूसरे का कष्ट धन को चुरा कर, लेकिन फिर वही जो छोड़ना, दूसरे का है ना माल लेकर अपना अपना सुख रखो ना, अपनी खुशी रखो, क्या रखा है। तो ये अंदर से आवाज़ चोर की भी आती है, लेकिन है ना उसका वेग किस तरफ है ना, वेग जो है वो किधर बह रहा है, इंद्रियों के उसमें है, इंद्रियों के भवसागर में डूब रहा है। इसलिए वो फिर वो है ना, चोर को ये भी पता होता है कि मैं चोरी करूँगा तो फिर मुझे जेल में पुलिस का डंडा पड़ेगा। ये तो परमात्मा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से बोले अरे मैं बहुत सावधानी से चोरी करूँगा, ठीक है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। फिर वो दूसरी इंद्रियां बोल रही हैं। तो हम है ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गहरे थोता दे उड़ाए। कि साधु के समान वो आत्मा हो जाती है जब वो परमात्मा की आवाज़ों को सुनते हैं, कि वो अच्छी अच्छी चीज़ों को ही ग्रहण करता है, और जो थोता होता है उसको फटकार देता है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आ गया। पहली बात मतलब भगवान की आती है, फिर जब हम विचार करते हैं ज्यादा उस पर, फिर प्रभु जी मन मतलब अपनी बातें करने लगता है। विचार ज़्यादा करेंगे तो फिर तो मन की बात में फंसेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी, सभी माताओं को प्रणाम। हरे कृष्ण 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 कृष्ण